बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन, उसकी एप्लीकेशन, डेरिवेटिव की एप्लीकेशन 2.9 एक्सरसाइज के अंदर हम देख रहे हैं। आज के इस वीडियो इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट्स जो हैं, मेथड वही, टेक्निक वही, फिर भी 6 से लेकर 9 तक जो रिमेनिंग पार्ट्स थे, इससे पहले जो 5 पार्ट्स हैं मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व करा चुका हूँ। एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी है, मींस रिलेटिव मिनिमा या रिलेटिव मैक्सिमा हमने फाइंड करना है। मैक्सिमा मैंने आप लोग को कहा था 90% 99% क्वेश्चंस में हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज करेंगे। जहां पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फ्लॉप हो जाता है वहां पर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही अप्लाई करना पड़ता है, और उसके लिए इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 था जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में करा चुका हूं। हम यहां पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट 6th पार्ट मैंने लिखा हुआ है। पहला काम हमारा यही होता है, मैं लिख भी लेता हूं, एक ही काम कर लेते हैं कि हम इसको डिफरेंशिएट कर लें। सबका मेथड वो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6x² माइनस 4x माइनस 36। उसके बाद हम क्या करते होते हैं, फॉर स्टेशनरी वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू हम फाइंड करते हैं। फॉर स्टेशनरी वैल्यू, स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो ये देख लें 6x² माइनस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अगर मैं 4 तो कॉमन नहीं है, अगर 2 कॉमन ले लूं तो ये 3x² माइनस 2x और माइनस हमारे पास हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमने निकालनी है, फैक्टराइज किया जा सकता है। देख लें, आई थिंक 1836 तो फैक्टर्स तो मे बी ना बने, फिर हम कर लेते हैं इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। देन देख लें x इज इक्वल टू ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अब ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 3 और c हो जाएगा माइनस 18 2 इंटू ये 3। वैल्यूज हमें चाहिए x की, तो x इज इक्वल टू देखें ये 2 प्लस माइनस ये 4 माइनस एंड माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 से करें, हमारे पास जो भी देखें रिजल्ट बनता है। अगर मैं इसको चेक करा दूं क्या बनेगा, 12 को 18 से मल्टीप्लाई कर लें, 12 मल्टीप्लाइड बाई 18 तो हो जाएगा हमारे पास 16, 1 9 हो जाएगा, ये 2 और ये हमारे पास 1। कैलकुलेटर आप लोग यूज कर सकते हैं, 11 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो क्या बनेगा हमारे पास 2 16 डिवाइडेड बाई 6, देन x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये बन जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 6। x इज इक्वल टू अब ये 2 प्लस माइनस, अगर मैं इसके फैक्टर्स बना लूं तो 220 देखें डिवाइड किस पर होता है, आई थिंक 4 पे हो जाएगा, तो 5 फिर 5 हो जाएगा, मीन्स 4 इंटू 55 डिवाइडेड बाई 6। अब मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, 2 ले लेते हैं कॉमन, तो 1 प्लस माइनस ये वाला 2 भी स्टूडेंट्स बाहर कॉमन आ जाएगा, तो ये 55 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 6 कैंसल आउट करें, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 55 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 3। कैलकुलेशन वैसी की वैसी है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा जो काम है, हमने सेकंड डेरिवेटिव पे जाना है, वैल्यूज पुट करनी है। कैलकुलेटर पे अगर देख लें इसकी कैलकुलेशन, तो एक x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 3 और दूसरी x की वैल्यू 1 माइनस 55 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 3। तो ये x हमारे पास, अगर इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लें, आप लोग इजीली इसको चेक कर सकते हैं, तो ये x की वैल्यू हमारे पास आती है स्टूडेंट्स 2.81। पूरे को मैं ज़रा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2.81। और यहाँ पर अगर इसको करें 55 का स्क्वायर रूट ले लें और 1 माइनस करें 3 पे डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा माइनस 2.14। मैं जस्ट वैल्यूज पुट करने के लिए, आसानी के लिए इनको मैंने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो x की ये वैल्यूज आई हैं। हमें रिलेटिव मिनिमा या मैक्सिमा के लिए पहले ये वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव क्या बनेगा, लिख भी लें, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास पहला फंक्शन था जो हमने डिफरेंशिएट किया था।
दोबारा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एफ ऑफ डबल डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा हमारे पास 12x माइनस 4, ये हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव बना। हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2.81 पुट कर दें, तो एफ ऑफ डबल डेरिवेटिव x 2.81 माइनस 4, लग रहा है कि हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कैलकुलेट करना चाहे तो कर लें, आई थिंक ये बनेगा 24 समथिंग बनेगा, पूरे को 4 अगर सब्ट्रैक्ट भी करें तो हमारे पास हो जाएगा 29.72 ग्रेटर देन 0। तो एफ ऑफ एक्स हैज़ रिलेटिव मिनिमा, जब भी ग्रेटर देन की बात होगी एट x इज इक्वल टू 2.8 लिख लें तब भी ठीक है, या फिर मैं उसको एज इट इज उस वैल्यू से ही रिप्लेस कर देता हूं। आल्सो अब दोबारा पुट करें x इज इक्वल टू माइनस 2.14 किसके अंदर, f ऑफ डबल डेरिवेटिव x, तो 12 इंटू माइनस 2.14 माइनस 4। स्टूडेंट सारी वैल्यूज नेगेटिव हैं, आप लोग को पता चल रहा है। ये इसकी जगह पर मैं लिखना चाहता हूँ बेशक 2 पॉइंट लिख भी ले, ये 2.81, ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 2.14। नेगेटिव वैल्यू ही आएगी, क्या आ सकती है वो माइनस 29 समथिंग जो भी आ रही है, इसको मैं लिख लेता हूँ ये लेस देन 0, लेस देन 0 है तो ये क्या लेते हैं रिलेटिव मैक्सिमा, मैक्सिमा तो लिखेंगे। सो एफ ऑफ एक्स जो गिवन फंक्शन है हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1 माइनस 55 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये स्टूडेंट्स पॉइंट्स में पुट करके मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, तो रिजल्ट बेशक आप लोग पॉइंट्स में भी लिख लें या इस तरह से स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लें, तो कोई इशू नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेकर क्रिटिकल वैल्यू पॉइंट हम फाइंड करते हैं और उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके बहुत आसानी से हम रिलेटिव मिनिमा या रिलेटिव मैक्सिमा फाइंड कर सकते हैं। ये रिमेनिंग जितने भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन हैं 6 से ऑनवर्ड 9 तक ऑलमोस्ट सब का मेथड यही है, सेम मेथड है। मैं एक आध पार्ट और चेक करा दूं आप लोग को कि किस तरह से हमने रिलेटिव मिनिमा, मैं इसको रेज कर देता हूं। याद होना चाहिए आप लोग को कि कब रिलेटिव मिनिमा होता है और कब रिलेटिव मैक्सिमा होता है। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, मैं एक आध और नेक्स्ट पार्ट चेक करा दूं तो हमारे पास, हम चलें देख लेते हैं स्क्वायर के फॉर्म में है, ज़रा इसको चेक कर लेते हैं क्या है हमारे पास। 8th पार्ट को ज़रा देख लें, जैसे मर्जी आप लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस 1। एक तरीका तो ये है स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दें, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, इसको मल्टीप्लाई करा दें एक्स माइनस 1 से, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 4x। तो फंक्शन की जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी वो हमारे पास ये बन जाएगी। मैंने एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एंड माइनस माइनस 5x स्क्वायर, 4 एंड 4 8x, और हमारे पास क्या बनेगा माइनस 4, जो कि हमारे पास क्या बन रहा है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बन रही है इस फंक्शन की। डिफरेंशिएट कर देंगे हम इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो एफ ऑफ प्राइम x हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस हो जाएगा हमारे पास 8, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। हम क्या करेंगे अब, क्रिटिकल वैल्यू फॉर स्टेशनरी पॉइंट या स्टेशनरी वैल्यू हम क्या लें। स्टेशनरी वैल्यू के लिए हम क्या करते होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको फैक्टराइज कर लें, फार्मूला लगा लें जो आप लोग को आसान लगे। आई थिंक फैक्टराइज हो जाएगा, 24 बनेगा, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देख लें 3x कॉमन, तो x माइनस 2 कॉमन, तो ये भी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो चलिए मैं साथ ही कर दूं, ज़रा देखें। अब x माइनस 2
और 3x, ये x माइनस 2, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/3। अब 2 पॉइंट्स आ गए, हमने चेक करना है कि किस पॉइंट पर ये दो इसके समझ लें हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, किस पॉइंट पर इसका रिलेटिव मिनिमा है और किस पॉइंट पर रिलेटिव मैक्सिमा है। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, लिख लें अब उस फंक्शन को। मेथड सारे का सारा वही, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। कहां पर हमने डिफरेंशिएट ये किया था, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव 6x माइनस 10, तो एट हम कर ले x इज इक्वल टू 2, तो f ऑफ डबल डेरिवेटिव 2 6 इंटू 2 माइनस 10, डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पर हमारे पास 2 ग्रेटर देन 0, ये फंक्शन रखेगा हैज रिलेटिव ग्रेटर देन 0 है तो रिलेटिव मिनिमा। बार बार कह रहा हूं, ये थोड़ा उलट होता है, रिलेटिव मिनिमा। बिल्कुल ऐसे ही हम क्या लेते हैं, एट x इज इक्वल टू क्या है नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स, 2/3, तो f ऑफ डबल डेरिवेटिव 2/3 इज इक्वल टू, ये डबल डेरिवेटिव था 6 इंटू 2/3 माइनस 10, तो f ऑफ डबल डेरिवेटिव 2/3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 10, तो डबल डेरिवेटिव 2/3 इज इक्वल टू माइनस 6। जो माइनस 6 आया है ये हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स, माइनस 2/3 है, 4 ही बनेगा आई थिंक, ये अगर हम इस तरह से 2/3 है तो कैंसिल आउट होगा 2, 4 माइनस 10 जो कि लेस देन 0 है, तो ये फिर यहां पर जब लेस देन 0 होता है तो एट x इज इक्वल टू 2/3 हैज रिलेटिव मैक्सिमा। ये स्टूडेंट्स इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा। बेसिक प्रोसीजर को सीख लें, अंडरस्टैंड कर लें, टेक्निक्स को देख लें, तो इस तरह के क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना बहुत आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।